ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पहला केस को देखा था जिसमें से बच्चों क्या था कि जो अगर एक विद्युत भार को चार्ज के अगर विद्युत भार को इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर में अगर उसको छोड़ा जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो उसका वेग फिर बच्चों कितना बनेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। अभी एक अगला बच्चों क्वेश्चन है, अगला बच्चों टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई मान लीजिए कि कोई भी अगर एक बच्चों क्षेत्र है, कोई भी अगर एक रीजन में है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर एल की लंबाई है और इस रीजन में मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नीचे की साइड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जो कि बच्चों नीचे की साइड में है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि बस दो प्लेट को लिया गया, हाँ कि नहीं बच्चों, ये दो प्लेट को लिया गया, ऊपर वाला प्लेट और ये नीचे वाला प्लेट। इसको बच्चों धन विद्युत भार रखा गया और इसको बच्चों ऋण विद्युत भार रखा गया। ठीक है बेटा, तो उनके बीच में क्या बनेगा, एक टाइप का एक है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या करता है, प्लस चार्ज से निकल करके अभी वो माइनस चार्ज तक जाता है। ठीक है बच्चों, प्लस चार्ज से बाहर निकलेगा और माइनस चार्ज के अंदर में आएगा। अभी हम लोग बच्चों कुछ अभी हम लोग कुछ इतना समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से बच्चों बात क्या हो रहा है, और जब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर से कैसे बेटा, वो इस साइड में, पहले वाले में बच्चों वो इस साइड में था, लेकिन अभी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जैसे कि भाई वो इस साइड में कैसे बच्चों बनाया, दो भाई प्लेट लिया, दो जैसे कि भाई धातु का कोई भी प्लेट लिया, एक के ऊपर धन विद्युत भार दिया, दूसरे के ऊपर ऋण विद्युत भार दिया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि धन विद्युत भार से निकलेगा और ऋण विद्युत भार की तरफ जाएगा, हाँ कि नहीं बेटा। चलिए अभी क्या होता है, अभी हम इसको ऐसा मान रहे हैं कि जैसे कि अगर एक ये बच्चों नेगेटिव चार्ज, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों दिशा कुछ इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, और अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि जैसे कि अगर एक चार्ज को, अगर एक भाई विद्युत भार को, जिसका कि बच्चों मन देखा जाए विद्युत भार का मूल्य माइनस क्यू है, क्योंकि बच्चों अभी हम लोगों ने यहाँ पर से माइनस क्यू लिया है, और इसका बच्चों दर, इसका मास एम का, इसको इस तरफ से बच्चों फेंका गया एक्स की दिशा में। अभी हम लोगों ने इसको भाई एक्स की दिशा बता रहे हैं और इसको वाई की दिशा। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा क्या होगा, तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि ये वाला भी हमारा x का दिशा हो गया, ये वाला भी हमारा x का दिशा है और ये वाला y का दिशा है। तो x की दिशा का अगर हम बच्चे देखिए तो बेटा चार्ज पार्टिकल जब अगर वो यहाँ पर से अगर वो अंदर की साइड में घुसेगा, तो अंदर की साइड में घुसने पर अब क्या होगा कि बच्चों अब अगर x की दिशा में बच्चों q इंटू ई, यानी कि बच्चों ये अभी आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से बल नहीं लगेगा। बच्चों बल कैसे लगेगा, तो ये अभी ये आपका बच्चों ऊपर की दिशा में लगेगा, ये माइनस चार्ज होगा, तो बच्चों माइनस चार्ज ये बच्चों पॉजिटिव के साथ में अभी बच्चों अट्रैक्ट होगा, इसको बच्चों बल अभी ऊपर की दिशा में लगेगा। और एक्स की दिशा में, इस दिशा में कोई भी बच्चों बल नहीं लगेगा, एक्स की दिशा में कोई भी बल नहीं लगेगा। तो एक्स की दिशा में वो ऐसे ही बल चलता जाएगा, लेकिन वाई की दिशा में तो बल लगेगा। तो क्या करेगा बच्चों, अभी वाई की दिशा की तरफ फिर अभी मुड़ जाएगा, हाँ कि नहीं भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। तो देखिए बेटा, देखिए छोटा सा एक बार कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन जो प्रक्षिप्त गति में जो भी हम लोगों ने जो भाई पढ़ा था, कुछ ये बच्चों वैसा ही है और एकदम आपको आराम से बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी हम लोगों ने भाई बोला x दिशा, इसको भी हम लोगों ने भाई बोला y दिशा। तो x की दिशा में बच्चों क्या होगा, जो कि बच्चों प्रारंभिक वेग जो होगा, जिसको बच्चों v0 को अभी हमने इसको बच्चों v0 माना। ठीक है, और x की दिशा में तो बच्चों परिवेग बेटा शून्य होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस दिशा में नहीं है ना, वो तो इस दिशा में है, तो बच्चों बल बल अभी आपको इसका ऊपर की दिशा में लगेगा, इस दिशा में नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका x का बच्चों परिवेग 0 हो गया। तो बच्चों vx बच्चों कैसे बेटा दिया जाएगा, v0 प्लस ए एक्स इंटू द टी। तो बच्चों vx बराबर v0 और x तो बच्चों शून्य हो गया इंटू द टी। तो बच्चों vx कितना होगा बच्चों, अभी बेटा v0 का होगा, हाँ कि नहीं। तो x की दिशा में अभी बेटा इसी वेग से अभी चलता जाएगा। क्लियर, ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है ना। और अभी हम ऐसा बच्चों अभी हम लोगों ने एज्यूम किया है, ऐसा अभी हम लोगों ने माना है कि एल अंतर तक का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और ये बच्चों ये v0 की ही अभी ये वेग से अभी चलता जाएगा। तो इसको एल अंतर, यानी कि अभी जो भाई बाहर जो निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो निकलेगा, ये v0 के ये वेग से निकलेगा। तो ये कब तक ये आपका भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, तो टाइम इन इलेक्ट्रिक फील्ड
विद्युतीय क्षेत्र में ये कब तक रहेगा। तो बच्चों अंतर कितना होगा, वेग गुना समय, क्योंकि बच्चों परिवेग तो इसका शून्य हो गया, तो अंतर बराबर वेग गुना समय। तो भाई अब इसका समय कैसे निकाल लेंगे, तो टी बराबर एल अपॉन वी जीरो, टी बराबर कैसे निकालेंगे, एल अपॉन वी जीरो। हाँ कि नहीं बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जरा सा अभी आगे बात करते हैं। अभी देखिए बच्चों, अभी y के डायरेक्शन में क्या होगा। तो y के डायरेक्शन में अभी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर से x के लिए भाई अभी हम लोगों ने वेग बाय v जीरो का दिया था। y के लिए तो भाई अभी वेग शून्य था, क्योंकि अभी हमने इसको इस तरफ की ओर तो भाई फेंका नहीं था, या तो इस तरफ या इस तरफ की ओर भाई फेंका नहीं था। हमने इसको एक प्रारंभिक वेग सिंपल से अभी हमने केवल इसको इस तरफ में दिया था। हाँ कि नहीं, तो वी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। और एफ वाई बच्चों अभी कितने का लगेगा, क्यू इंटू ई, और इस और बल कितने का होगा, तो भाई एम गुना ए वाई, कितने का होगा, तो भाई एम गुना ए वाई। तो अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ए वाई का भाई मूल्य कितने का भाई बनेगा, तो कि देख सकते हैं, तो भाई क्यू वी बराबर एम इंटू ए वाई, तो ए वाई कितने का हो जाएगा, क्यू वी डिवाइडेड बाई एम। तो भाई वी वाई कितने का भाई बनेगा, वी जीरो वाई प्लस ए वाई गुना टी। तो भाई वी जीरो वाई आपका शून्य हो गया, तो भाई वी वाई कितने का बनेगा, क्यू वी बाई एम इंटू द टी। हाँ कि नहीं भाई, ओके। तो इसका मतलब कि टी के साथ में अब इसका क्या होता जाएगा, अभी इसका भाई वेग अभी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलेगा भाई। अब हमने क्या निकाला, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन, मतलब कि वाई की दिशा में ये कितना बच्चों मुड़ेगा, यानी कि इसको अब ये वाई की, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो अपने रास्ते पर ही चलता जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण से अब ये कितना बच्चों ऊपर मुड़ेगा। हाँ कि नहीं, तो इसको हम लोग बच्चों इसको भाई क्या भाई बोला जाएगा, तो भाई विचलन। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन यानी कि इसको भाई क्या भाई कहेंगे, तो भाई विचलन। ठीक है, ओके। तो y की दिशा में बच ये तो फिर भाई कितना जाएगा, तो जितना कि अभी ये ला समीकरण से y बराबर वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई गुना टी का स्क्वायर। हाँ कि नहीं भाई, आप लोग इस डेरिवेशन को जरा सा लिखते जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देख सकते हैं y बराबर वी जीरो वाई टू प्लस हाफ ए वाई गुना टी का स्क्वायर। तो वी जीरो वाई क्या है भाई, तो शून्य है। ए वाई कितने का आया, तो अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है ए वाई बराबर क्यू वी बाई एम, क्यू वी बाई एम। ठीक है, तो चलिए भाई, तो जरा सा देखते हैं अभी हमें क्या मिलेगा। तो जैसे कि अभी हमारा समीकरण जो था कि y बराबर वी जीरो वाई इंटू द टी प्लस हाफ ए वाई गुना टी का स्क्वायर। तो भाई वी जीरो वाई तो अभी आपका भाई शून्य हो गया, तो ये चला जाएगा। तो अभी आपको भाई क्या मिलेगा, हाफ ए वाई गुना टी का स्क्वायर। और हम लोगों ने ये भाई पहले निकाला हुआ है बच्चों की बस समय कितने का होगा, तो टी बराबर एल अपॉन द वी जीरो। टी कितने का होगा, तो भाई एल अपॉन द वी जीरो। ठीक है भाई, तो अब इसका आंसर बच्चों कैसे दिया जा सकता है कि y बराबर हाफ ए वाई, यानी कि भाई क्यू वी बाई एम, और ये टी का स्क्वायर, तो एल अपॉन द वी जीरो का स्क्वायर, एल अपॉन द वी जीरो का स्क्वायर। तो अभी आंसर भाई कितने का आ जाएगा, तो y बराबर 1/2 क्यू वी बाई एम एल स्क्वायर अपॉन द वी जीरो का स्क्वायर। हमारे टेक्स्ट बुक में वी जीरो को भाई वी एक्स से माना है, तो अभी ये y का आंसर यानी कि y की दिशा में विचलन कितने का हो जाएगा, तो भाई हाफ क्यू 1/2 क्यू वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू द वी एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये भी जो है ना, ये यही क्वेश्चन अभी हमारे NCERT में आपका भाई क्वेश्चन नंबर है 1.33। कौन सा बच्चों नंबर है, तो भाई क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर कौन सा है, तो भाई अभी ये आपका 1.33 नंबर है। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लोगों को भाई डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। एक ये टाइप का भाई परवलय वाला क्वेश्चन है, आपको भाई बहुत अच्छे तरीके से भाई मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, नहीं मालूम पड़ा हो तो चलिए भाई, तो ज़रा फिर से भाई अभी आप लोग मतलब कि अभी आप पूछ सकते हैं। देखिए भाई, मैं चाहूँगा एक बार मैं आपको दोबारा से बस समझा दूँ अगर नहीं समझ में आया हो। देखिए क्वेश्चन क्या था कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस दिशा में है और अगर चार्ज को अगर इस दिशा की ओर फेंका जाए तो इसका ये विचलन कितने का होगा। ठीक है, तो इसको एक्स की दिशा में कोई भी इसको भाई बल नहीं लगेगा, तो एक्स की दिशा में बल नहीं लगेगा, तो अभी ऐसे ही भाई अभी निकल जाएगा। हाँ कि नहीं भाई, तो ओके भाई, तो इसका देखिए तो क्या होगा कि एक्स की दिशा में जो भी इसका वेग रहेगा वो उतने को उतना ही रहेगा। तो इसको समय कितने का लगेगा, एल बराबर वी जीरो गुना टी, तो टी कितने का आएगा, एल अपॉन द वी जीरो। ओके,
लेकिन y की दिशा में आपका भाई प्रारंभिक वेग बच्चों शून्य है, लेकिन बेटा बल तो लग रहा है q इंटू ई। और इसको भाई कैसे बोलेंगे m इंटू ए वाई, तो ए वाई कितने का हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो भाई अगर इसका वेग भाई कितने का भाई बनेगा, तो वी जीरो वाई प्लस ए वाई इंटू द टी। तो भाई वी जीरो वाई तो आपका शून्य हो गया। अगर हमें y की दिशा में विचलन, मतलब कि भाई ये वाला अंतर, पहले भाई ये यहाँ पर से ऐसे जा रहा था, और अब ये, क्योंकि भाई अभी देखिए अभी ऐसे भी जाएगा और इसको इधर से भाई बल भी लगेगा, तो इसको ऐसे भी चलना है और ऊपर भी जाना है, तो फिर अभी कैसे जाएगा, तो भाई फिर अभी इस तरीके से जाएगा। हाँ कि नहीं भाई, बात समझ में आ रहा होगा। इसको ऐसे भी जाना, फिर अभी इस तरीके से भी जाएगा। तो अभी हम इसको निकाल सकते हैं कि विचलन कितने का भाई मिलेगा, तो y बराबर वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई गुना टी का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर से अभी हम लोग देख सकते हैं कि वी जीरो वाई बच्चों शून्य है और ए वाई बराबर क्यू बाई एम है। फिर इसके बाद में क्या